आज के इस नकारात्मक वातावरण में जिसमें आम व्यक्ति जो है वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर सा महसूस कर रहा है, ऐसी स्थिति में जब कोई धूप ऐसी जलती है और वो हमारे नथुनों के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक जाती है, तो मस्तिष्क के अंदर एक सकारात्मक माहौल बनता है, एक पॉजिटिविटी जो है वो हम में आती है। ऐसी धूप जब हम कहीं भी जाते हैं और सूंघते हैं या हमारे पास वो सुगंध आती है तो हमें एक आनंद की सी अनुभूति होती है। ऐसा ही धूप का उद्योग, ऐसा ही धूप का कार्य जो है आजकल कुछ गौशालाओं के द्वारा किया जा रहा है। वो इसलिए कि गौशालाओं को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, वहाँ का खर्चा चलाने के लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। आज हम श्री राजलदेसर गौशाला में आए हैं। यहाँ पर विशेष रूप से बहुत जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं। एक एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको अलग अलग जो है इस विषय के ऊपर लेकर आऊँगा। तो ये जो गौशाला का यहाँ पर धूप का कार्यक्रम है, धूप बत्ती बनाई जाती है। मैं ललित जी भाई साहब का पहले परिचय करवा दूं। गौ सेवा संघ के आप गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ललित जी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार भाई साहब। अभी जो आज हमारी जो चर्चा है मूल रूप से जो आपकी ये गौशाला है श्री राजलदेसर गौशाला और लगभग 1948 से संचालित है, बहुत पुरानी गौशाला है। तो आज इसकी मजबूती के लिए आप जो विशेष रूप से प्रोडक्ट तैयार करें, अलग अलग बात करेंगे, लेकिन आज जो धूप बत्ती पे बात है, कैसे इसको शुरू किया और आज इसकी क्या स्थिति है? धूप बत्ती सबसे पहले हमने 2012 के अंदर हमारे गौशाला के ही कोई एक कार्यकर्ता से 1100 रुपये उधार लिया था और उस पैसे से उधार लेके और हमने 2100 रुपये की तब धूप बत्ती बना के बेची। और इस उत्पाद को हमने उसी पैसे से, अभी गौशाला की तरफ से बिना कोई एक पैसा लगाया ही इस व्यापार को बढ़ाते रहे। आज 20,000 पैकेट साल के हम धूप बत्ती के बेच पाते हैं। क्या बात है। और क्या नाम से है ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये क्या नाम है? ये जय गौ माता धूप बत्ती का नाम है। गोघृत धूप बत्ती है ये। गोघृत धूप। हाँ, इसमें गाय के घी का उपयोग ज़्यादा होता है। जो हवन सामग्री या सुगंधित द्रव्यों के साथ जो वातावरण को सुगंधित बनाते हैं उनके साथ हवन सामग्री का उपयोग करते हुए और गाय के घी के साथ इस धूप बत्ती को तैयार करते हैं हम। जी अच्छा, विशेष रूप से क्या इसमें सामग्री रहती है जो कि वातावरण को शुद्ध करती है और हमें एक आयुर्वेद की जो परिभाषा के अनुसार हमें शुद्ध हवा देती है? इसमें गोबर की मात्रा तो रहती है। जैसे 1 किलो गोबर के अंदर हम जटामासी 150 ग्राम, नागरमोथा 100 ग्राम, कपूर काचरी 100 ग्राम, सुगंध कोकिला 100 ग्राम, लाल चंदन 175 ग्राम, कपूर 20 ग्राम, सुगंध बावची 100 ग्राम, छड़ीला 100 ग्राम, मैदा लकड़ी 100 ग्राम और घोघृत 300 ग्राम, चावल गुड़ और हवन सामग्री ये भी मिलाते हैं। चावल गुड़ बाइंडिंग के लिए होता है और हवन के लिए भी उपयोगी होता है। इनकी जो धुआं होता है उससे वातावरण बहुत पवित्र होता है। जी अच्छा, मैं एक बार एक पैकेट को खोल के आप दिखाइए किस साइज़ का होता है और उसको जलाने पर जो है खुशबू है वो तो आप वीडियो में नहीं बता पाएंगे, लेकिन गौशालाओं को मजबूती देने के लिए ऐसे कुछ नवाचार जो है वो होने चाहिए। धूप बत्ती है, ये धूप बत्ती है और इसको बस सीधा आप जलाना ही है और इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिला, कोई केमिकल नहीं है। हाँ, हाँ। अच्छा, आप क्या मानते हैं, आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लोग लेकर जाते हैं, क्या अनुभव बताते हैं और इससे क्या उनको जो है एक अच्छा महसूस होता है? जो एक बार इस धूप बत्ती को यूज़ करता है वो फिर इसे ही यूज़ करता है। इसमें एक हवन का सा वातावरण बनता है। हमारे एक साथी है हैदराबाद के अंदर, उनको हमने एक बार एक पैकेट भेजा था और उनका बहुत बड़ा व्यापार है, तो वो अपने ऑफिस के अंदर 24 जब तक ऑफिस में रहते हैं तब तक धूप बत्ती को जलाए हुए रखते हैं। बोले ये वातावरण में बहुत पॉजिटिविटी आती है इस धूप बत्ती के भाव खुशबू इसकी सुगंध से और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं काम करने का मेरा मन करता है इसमें बैठ के। देखिए, हमारी जो इंद्रियां हैं, आंखों से हम देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं और हमारी जो त्वचा है उससे स्पर्श का एहसास लेते हैं। तो जो नासिका वाली जो ग्रंथि है वो सीधी हमारी मस्तक के अंदर तक जाकर अटैक करती है। जब हम अच्छी खुशबू लेते हैं तो हमें एक कार्य करने की क्षमता मिलती है। तो ये जो धूप बत्ती है वो वाकई में वो एनर्जी जो है वो हमें देती है और मैं तो खुद धूप बत्ती और इन सब का प्रयोग करता हूँ। हालांकि गौशाला का मामला था तो मैं क्या एक बार इस विषय को हम ज़रूर हमारे दर्शकों तक लेकर आएँ। तो कैसे बनती है थोड़ा सा इसकी प्रोसेस भी हम देख लेते हैं। हालांकि जुगाड़ का ही काम होता है क्योंकि बहुत बड़ा कोई मशीनी तंत्र इसका नहीं होता। आप देखें ये यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएँ हैं। ललित जी वैसे कैसे क्या करना होता है?
देखिए, ये जो यंत्र है, ये जो सेवइयां बनाते हैं घरों में, वो यंत्र है। इसके जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जहाँ ये जो हिस्सा है, इसमें जो 6 डोसे हैं उसकी जगह एक दूसरी पत्ती लगा के और इसमें जो निडिल आती है उनको काट के इसमें सेट कर दिया। इससे ये धूप बत्ती की साइज आती रहती है और ये 1 घंटे के अंदर 2 आदमी मिलके 5 किलो धूप बत्ती निकाल देते हैं। अच्छा, 1 घंटे में 5 किलो सूखी धूप बत्ती निकल जाती है। तो अभी तो ये गीली रहती है, फिर सूखने में कितना समय लगता है? अभी थोड़ा मौसम खराब है, 7-8 दिन लग जाते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन में सूख जाती है जनरली। सूख जाती है। अखबार में रख के आप इसको तैयार करते हैं, फिर पैकिंग कर देते हैं। अच्छा, तो ये आपका सूखा जो आपने कहा था वो सारा कुछ तैयार करके बनाते हैं इसको? हाँ, इसमें सूखे को पल्वराइजर मशीन से पीस करके और इनको मिश्रण कर लेते हैं। मिश्रण करने के बाद इसमें मिक्सिंग मशीन भी आती है, उससे भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स किया जा सकता है। हाथ से आटा गूंथते हैं वैसे? जैसे आटा गूंथते हैं वैसे इसका गूंद लेते हैं। ये जो देखिए आप, गूंदा हुआ है ये। हाँ। ये गुंदा हुआ है। घी भी गौशाला का ही घी इसमें डालते हैं। यहीं का घी काम में लेते हैं। अच्छा, तो यहीं का गौमूत्र, वो सारी चीजें यहीं की है सारी। जी, तो ये जो धूप है इसका एक अलग आनंद, अलग खुशबू जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये एक छोटा सा परिचय था जो आप तक लेकर आने का हमने प्रयास किया है। अब थोड़ी सी इसकी बात करते हैं भाई साहब कि ये जो पैकेट है आप बनाते हैं, ये क्या जो है आप कैसे भेजते हैं इसको और कैसे लोग प्राप्त करते हैं आपसे? इसे हम जनरली तो हम डाक के द्वारा ही भेजते हैं, कोरियर के द्वारा। और यदि कोई इसे प्राप्त करना चाहे तो इसकी जो मूल्य है वो 25 रुपये इस धूप बत्ती के हैं। लेकिन जब दूर होता है, छोटी मात्रा में कम होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा होता है वो भी हम उन्हीं से लेते हैं। बहुत ही अन्य जो जितने भी ब्रांड धूप बत्ती के निकलते हैं उनसे सबसे कम मूल्य का ये पैकेट अपना है। जी, तो इस प्रकार की धूप बत्ती देसी गाय के घी में, और ये सारी सामग्री जो इन्होंने बताई वो सारी तैयार करके गौशाला के स्ट्रेंथन में इस प्रकार के नवाचार होने चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि गौशालाएं जो हैं, जो गायें हैं वो मजबूत हों। हमें हर जगह हर तरफ जो है नहीं देखना पड़े, वो उसी गौशाला से तैयार हुई चीज़ें, प्रोडक्ट एक आम आदमी तक पहुँचे। तो इसीलिए इस धूप बत्ती का हमने बताया है। फ़ोन नंबर जो है मैं भाई साहब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप फ़ोन नहीं करके व्हाट्सएप करें। तो भाई साहब क्या करेंगे उसको? अभी मैं आपसे और कह रहा हूँ, जो भी गौशालाएं ये धूप बत्ती बनाना चाहती हैं तो हम निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं उनको। अच्छा, कोई भी गौशाला, हमने अभी तक प्रदेश भर में 20 से अधिक गौशालाओं में ट्रेनिंग देके और धूप बत्ती उत्पादन वहाँ शुरू करवाया है। जी, हमारा उद्देश्य व्यापार करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है गौशालाओं को स्वावलंबन बनाना। जी, तो जो भी गौशाला संचालक यहाँ आके रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं हम निःशुल्क देते हैं। आने जाने का उनका किराया है वो रहेगा उनका खुद का ही, और यहाँ रहे और धूप बत्ती बनाए। और यदि आप हमारे आदमी को बुलाना चाहते हैं तो हमारी सुविधा के अनुसार हम 1 दिन के लिए हम आदमी भी वहाँ जहाँ आपकी गौशाला वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात कही। ये मूल उद्देश्य वाकई में ये बेचने का नहीं है, ये केवल आप तक इसकी व्यवस्था पहुंचाने का है, आप तक इसकी ट्रेनिंग पहुंचाने का है, और आप अपने आप में स्ट्रेंथन हो मूल रूप से तो गौशालाओं के लिए, और आम व्यक्ति को भी एक प्रेरित करें कि धूप बत्ती जो है वो वाकई में वातावरण को एक सकारात्मक ऊर्जा, एक एनर्जी देती है और हमें एक आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। तो वैसे आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसी प्रकार गौशालाओं को मजबूत करने में आप प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।